हेलो गाइस, माई सेल्फ अमकेश मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी। मैं आ गया हूं आप सबके बीच एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो तमाम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो हमारा टॉपिक है आर्टिकल। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आर्टिकल के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, फिलअप के लिए। आर्टिकल के क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग में पूछे जाते हैं। आर्टिकल के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट में भी इसका रोल होता है। यानी आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, जाने कि आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ आर्टिकल। आपने डेली लाइफ में भी सुना होगा आर्टिकल टर्म। जैसे आर्टिकल सिंपली इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कोई भी आर्टिकल है, जैसे बोलते हैं पेन इज आल्सो एन आर्टिकल। कोई भी चीज है वो इंस्ट्रूमेंट है, उसे भी हम आर्टिकल बोलते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन है उनको भी आर्टिकल कहा जाता है। वो आर्टिकल है क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है टू रन द सिस्टम। तो आर्टिकल टर्म का मतलब क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लैंग्वेज का सही अर्थ निकालने में, लैंग्वेज की भाषा को सही समझने में इसका रोल होता है। बेसिकली आर्टिकल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा इनडेफिनिट और एक होता है हमारा डेफिनिट, यानी अनिश्चित और निश्चित। इनडेफिनिट के अंतर्गत आता है ए और एन, और डेफिनिट में आता है हमारा आर्टिकल द। एक छोटा सा सवाल करूं, आप समझिए। अगर मैं लिखूं ही इज एन एक्सीलेंट, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले अभी आप जानो कि इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल के लिए। आर्टिकल के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो है हमारा नाउन। क्या जरूरी है? नाउन। नाउन से इसका ऐसा रिश्ता है, इतना क्लोज रिलेशन है नाउन का, जैसे दो लंगोटिया यार। दो लंगोटिया यार समझते हो? बचपन के दोस्त, साथ बैठना, साथ खाना, साथ बाजार जाना, साथ में सब कुछ करना। ठीक है, अब होता क्या है, उनमें से दो में से अगर कोई एक व्यक्ति आपको कहीं बाजार में मिल जाए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? दूसरा भी वहीं कहीं होगा। यानी अगर दो ऐसे घनिष्ठ मित्र हैं जिन्हें आप जानते हो और उनमें से कोई एक आपको नजर आए तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा दूसरा भी इसके आसपास ही कहीं घूम रहा होगा। ये रिलेशन आपको दिमाग में बिठा के चल रहा है नाउन और आर्टिकल का। दोनों में से अगर एक भी कहीं आपको नजर आए, जैसे अब यहां पे हमने एन नजर आया, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि नाउन भी आसपास होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक्सीलेंट क्या है? नाउन नहीं है। दैट्स व्हाई सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। या कोई हमने नाउन ले लिया, हमने लिखा ही इज स्टूडेंट, तो जैसे ही नाउन हमारा आया तो तुरंत हमें क्या चेक करना है कि अगर यहां नाउन है तो एक बार आर्टिकल की होने की संभावना है। यहां पे हम लगा देते हैं ही इज अ स्टूडेंट। तो ये इनका रिलेशन है। यानी आर्टिकल के लिए नाउन कंपलसरी है, और नाउन अगर है तो आर्टिकल लग सकता है, नहीं भी लग सकता, वो भी हम देखेंगे कब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी आर्टिकल किसके साथ लग गया? नाउन अगर है तो नाउन के पहले क्या आया? हमारा आर्टिकल। अब नाउन के साथ एक और रिलेशन होता है एडजेक्टिव का। नाउन के साथ क्या आ गया? एडजेक्टिव। जैसे नाउन के साथ एडजेक्टिव का रिलेशन क्या है? मियां बीवी वाला, है ना, कि बाजार जाना है अगर बीवी को तो पति को संग लेके जाएगी। अब होता क्या है कि जब बीवी आ गई तो दोस्ती थोड़ी पीछे चली गई, लेकिन दोस्ती तो रहेगी। दोस्त कहता है कोई बात नहीं भाई, पहला हक बीवी का, लेकिन मैं तो रहूंगा। तो ध्यान रखना है, नाउन है तो एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल उसके पहले आ गया। और कोई क्वालिफायर आ गया इसके साथ में कि नाउन के साथ में हमारा आ गया एडजेक्टिव, और बाल बच्चे भी पैदा हो गए, यानी कोई एडवर्ब भी आ गया, दोस्ती थोड़ी सी और दूर हो जाएगी, लेकिन दोस्ती रहेगी जरूर नाउन के साथ। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा। अब नाउन के साथ एडजेक्टिव लग गया, आर्टिकल उसके पहले आ जाएगा। उसके साथ में कोई एडवर्ब आ गया तो आर्टिकल उसके पहले आ जाएगा। लेकिन वो आर्टिकल जो रहेगा वो नाउन के लिए ही लग रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आपने लिखा ही इज अ
गुड स्टूडेंट। देखो आप, स्टूडेंट है, एडजेक्टिव आ गया, आर्टिकल कहां आया, यहां आया, किसके लिए लग रहा है, स्टूडेंट के लिए। आपने लिख दिया ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो भाई नाउन है, एडजेक्टिव आ गया, उसके लिए एडवर्ब भी आ गया, आर्टिकल की जगह यहां हो गई, लेकिन इसका रिलेशन किसके साथ है, स्टूडेंट के साथ ही है। ठीक है। अगर मजे की बात बताऊं, अगर मैं क्या करूं, यहां से स्टूडेंट हटा दूं तो क्या बचेगा, ही इज अ वेरी गुड। गलत है, क्योंकि स्टूडेंट नहीं तो ए नहीं होगा। हम यहां स्टूडेंट हटा दे तो ही इज अ गुड, गलत होगा। क्या होना चाहिए, ही इज गुड होगा, वही चीज है। इसीलिए जैसे यहां पे बोला था ही इज एन एक्सीलेंट, गलत है क्योंकि यहां नाउन नहीं है। लेकिन जैसे एक्सीलेंट के बाद आप कुछ लगा दो, एक्सीलेंट बॉय, एक्सीलेंट टीचर, एक्सीलेंट स्टूडेंट, तुरंत एन आ जाएगा। तो आर्टिकल का रिलेशन किसके साथ है, नाउन का। ये बात हमें पता चल गई। यानी आर्टिकल पूरी तरह किस पे डिपेंड कर रहा है, नाउन पे डिपेंड कर रहा है। आर्टिकल कौन सा है, देखो इंडेफिनिट और डेफिनिट। अगर हम कह दें कि अगर नाउन इंडेफिनिट हो गया यानी अनिश्चित हो गया तो हम एन लगाएंगे, अगर नाउन निश्चित हो गया तो हम द लगाएंगे। और मजे की बात यही है, अगर आप नाउन को देखते ही, जैसे यहां पे स्टूडेंट है या यहां स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, और इसको अगर आप देखते ही जान जाओ कि ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट खत्म, वही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए पहचानोगे कैसे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कोई भी नाउन आप देखो सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन आप देखो तो उसमें आपको एक सवाल करना है, उस नाउन में एक सवाल करना है, कौन सा वाला। क्या सवाल करना है, कौन सा वाला या विच वन, राइट। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन विच वन, या कौन सा वाला। अगर उसका उत्तर सेंटेंस में मिले यानी कोई ना कोई जानकारी दिया गया हो तो समझ लेना वो डेफिनिट है, और जानकारी नहीं है तो वो इनडेफिनिट। जैसे हमने लिखा ही इज ए स्टूडेंट, अब सवाल करो कौन सा वाला स्टूडेंट, कुछ पता है, नहीं पता, इसलिए इनडेफिनिट है, इसलिए ए लगा है। लेकिन जैसे हम बोल लेते ही इज ए स्टूडेंट ऑफ द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी, स्टूडेंट ऑफ द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी, तो अब बताओ कौन सा वाला स्टूडेंट, द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी का। तो ये क्या बन गया, डेफिनेट बन गया। तो यहां ए की जगह तुरंत क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आपने लिखा कि ही इज ए गुड स्टूडेंट, कौन सा वाला स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं, ए लगा है। लेकिन आपने बोला ही इज ए गुड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो अब बताओ कौन सा स्टूडेंट, मेरी क्लास का, तुरंत क्या लग जाएगा, इज द गुड स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, कौन सा वाला पूछो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग शादी ब्याह में जाते होगे, आप लोग शादी ब्याह में जाते होगे तो बहुत सारे रिलेटिव मिलते हैं पुराने, जो आपको बचपन में देखे होंगे और बहुत सालों बाद मिले, वो आपको पहचान नहीं पाते। अब शादी हुए, भंडारा चल रहा, बफर सिस्टम, वहां 150 लोग भीड़ इकट्ठा है। अब वो आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि लल्ला पहले छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया होगा, कहां है। अब उस भीड़ में आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा बताएंगे इंफॉर्मेशन ताकि आप पहचान में आ जाओ, ताकि आप डेफिनेट बन जाओ। कैसे बोल देंगे, वो देखो लाल कपड़े में घूम रहा, वो देखो शेरवानी पहन के घूम रहा, या वो देखो गोलगप्पे की दुकान पे गपागप खाए जा रहा है ना, जिससे पता चल जाए कि उस भीड़ में आप डेफिनेट हो। जैसे बोला अ बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट, अ बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई सन। आपके फादर ने बोला कि जो गेट के पास लड़का खड़ा है वो मेरा बेटा है। तो आप पूछो कौन सा वाला लड़का, जो गेट के पास खड़ा है। तो इसका मतलब लड़का क्या है, डेफिनेट, क्या हो गया, दा हो जाएगा। अब बोला अ गर्ल इन अ रेड ड्रेस, अ गर्ल इन अ रेड ड्रेस इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इज लुकिंग ब्यूटीफुल। बोलते हैं ना शादी में लाल वाली पीली वाली, कौन सी वाली, जो लाल कपड़ों में है, यानी वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। तो क्या बन जाएगा, द गर्ल। कोई भी इंफॉर्मेशन आप दो। आपने बोला आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, कौन सा वाला आदमी, नहीं पता, ए लगा है। लेकिन आपने बोला आई मेट अ मैन हु हैड टॉट मी लास्ट ईयर, मैं एक आदमी से मिला जिसने पिछले साल मुझे पढ़ाया था। तो कौन सा वाला आदमी, जिसने पिछले साल पढ़ाया था। तुरंत क्या हो जाएगा, आई मेट द मैन हु हैड टॉट मी
लास्ट ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस ऑफ इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। इससे आसान तरीका कहीं नहीं हो सकता बेटे, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई मास्टर नहीं बता सकता, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। आप किताब उठा के देखना, आप पढ़ोगे आपको 50 रूल मिलेंगे कि यहां पे दा लगाते हैं, यहां पे ये लगाते हैं, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, झरनों के नाम, इनके नाम, उनके नाम, खुद लिस्ट भूल जाओ, मुझे खुद याद नहीं। लेकिन आप वही कॉन्सेप्ट बता दो, नदी का नाम है गंगा, कौन सी वाली गंगा, कितनी गंगा है, डेफिनिट है, एक है। डेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज का नाम आते ही, कोई नाउन आते ही आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, दिमाग सीधा स्टक हो जाए वहीं पे कि ये एक ही चीज है। सन, अब मैं बोला सूरज निकल गया तो कोई पूछता है कौन सा सूरज, तो भाई फिक्स है, एक ही है, द सन। पृथ्वी एक ही है, द। ताजमहल एक ही है, द। कंफ्यूजन जहां हो वहां इंडेफिनिट है। जैसे आपने बोला लड़का, तो लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, तो वहां डिफाइन करना पड़ेगा। हमने बोला पेन, तो पेन बहुत सारे हो सकते हैं, वहां डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि रोटोमैक, तो रोटोमैक कितने हैं, एक ही है। आपने बोला सिलो, सिलो कितने, एक ही है, ब्रांड है, दा लग जाएगा। मतलब डेफिनेट का सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसकी अपनी अलग खुद की आइडेंटिटी है, जो खुद में अपने आप में डिफाइन है, जिसकी जैसा कोई नहीं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ रहा है? पैसिफिक ओशियन कितने हैं, फिक्स है। उसकी भी तरीका आपको बता दूंगा, अगर आपको लिस्ट भी ध्यान रखनी है तो उसके भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो डेफिनेट डेफिनेट क्लियर हो गया। अब यहां पे एक छोटी सी बात ये आती है बेटा, एक छोटी सी बात यहां पे ये आती है हमारी कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। हमें तो पता चल गया कि भाई इंडेफिनिट है तो ए एन लग जाएगा, डेफिनिट है तो दा लग जाएगा, पहचानने का तरीका कौन सा। लेकिन इंडेफिनिट होते हुए भी क्या सबके साथ ए एन लगता है, नहीं लगता। बेसिकली हम आपको बता दें कि नाउन जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। नाउन हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अब जो हमारा द वाला कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा वाला, ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, कुछ भी है। कौन सा वाला पता है तो दा लग जाएगा। लेकिन ए एन लगने के लिए, ए एन लगने के लिए हमेशा नाउन का सिंगुलर काउंटेबल होना जरूरी है, क्योंकि ए या एन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंगुलर को। अगर नाउन प्लूरल हो गया तो भी ए एन नहीं लगेगा, नाउन अनकाउंटेबल हो गया तो भी नहीं लगेगा। जैसे अगर आपने बोल दिया कि आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक। अब आपने बोला पहले तो चेक करो डेफिनेट इंडेफिनिट। इंफॉर्मेशन कौन सी वाली जानकारी, नहीं पता, मेरे पास एक जानकारी है आपके, लेकिन कौन सी जानकारी है नहीं पता, इसका मतलब ये इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है। अगर पता होता, अगर लिखा होता कि आई हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मर्डर केस, तो पूछते कौन सी वाली इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू मर्डर केस, दा हो जाता, आई हैव द इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे ये इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है, और ध्यान दो इंडेफिनिट होने के साथ साथ क्या है, ये अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल के लिए कभी ए एन नहीं लगाते, ये किसके लिए लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल के लिए लगाएंगे। तो यहां पे ए एन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ए और एन में डिफरेंस क्या है कि जिसके पहले लगेगा, जैसे यहां पे था, हमने लिख दिया आई हैव अ कार, तो कौन सी वाली कार, नहीं पता। कार सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। कार्स होता तो ए नहीं लगाते। अगर लिखते आई हैव कार्स तो ए नहीं लगता। कौन सी वाली कार्स, वो भी नहीं पता। लेकिन अगर डेफिनेट हो जाता कि आई हैव कार्स ऑफ मर्सिडीज, तो हो जाता आई हैव द कार्स ऑफ मर्सिडीज। या एक ही कार है, आई हैव द कार ऑफ मर्सिडीज, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, द लग जाएगा कौन सा वाला पता होती। लेकिन अगर आपने प्लूरल कर दिया आई हैव अ कार्स, तो बेटा गलत है। क्यों, क्योंकि ए एन किसके लिए लगेगा, सिंगुलर के लिए लगेगा, ठीक है। ए और एन में डिफरेंस क्या है, साउंड का। जिसके पहले लगे तो वो कार, कार का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, क से हो रहा है। हिंदी का साउंड देखना, इंग्लिश का ए ई आई यू मत देख लेना। हाँ, बहुत लोग बता देते हैं, कुछ किताबों में भी लिखा होता है कि वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, इसके पहले एन लगाते हैं, गलत। ए ई आई यू से मतलब नहीं है, वॉवेल साउंड से मतलब है। और साउंड जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, या इंडिया में हमारा जो इंडो ब्रिटिश हम इंग्लिश का यूज करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो हिंदी के जो स्वर हैं, जैसे का, कक्का, की, सॉरी
सॉरी, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये जो 10 हैं इनसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अब कार का प्रोनाउंसिएशन क है, कार का, यानी वो वॉवेल नहीं है तो इसलिए ए लग रहा है। अगर वहीं पे लिख देते कि आई हैव एन अम्ब्रेला, तो बेटा अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन यू की वजह से एन नहीं लग रहा, अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन आ से आ रहा है, आ, तो आ क्या है, वॉवेल साउंड है, इसलिए हम लगा एन अम्ब्रेला। तो बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है आर्टिकल के लिए, सबसे पहले आपको देखना है बच्चे कि नाउन होना चाहिए, नाउन है कि नहीं है, नो नाउन नो आर्टिकल। अब हमारा जैसे नाउन मिल गया, दूसरा स्टेप चेक करना है हमें कौन सा वाला, डेफिनिट है या इनडेफिनिट। पता चल गया, आंख बंद करके हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अब पता नहीं चला तो तीसरा स्टेप है इनडेफिनिट वाला, कि अगर वो इनडेफिनिट है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि वो नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल मिल गया, देन आपको देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो ए लग जाएगा। देन आपको क्या देखना है, जिसके पहले लग रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे गुड का प्रोनाउंसिएशन ग से है तो इसलिए ए लगा हुआ है। एक्सीलेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ से है, तो उसके आगे लिखा होता है एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो लिखा होता एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। 4 स्टेप देखना है, नाउन है कि नहीं है, कौन सा वाला, देन इनडेफिनिट है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नेक्स्ट आपका प्रोनाउंसिएशन। ये आप देख लो 70 से 80% क्वेश्चन आप जाकर के देख लेना, आपके क्वेश्चन आर्टिकल के सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना है कौन सा वाला, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। बाकी के आगे के जो एडवांस पॉइंट है वो हम मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल्स के देखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।